प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपका इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बुद्धि। तो आप ये निबंधात्मक प्रश्न आता है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के प्रकारों के बारे में बताइए, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बताइए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार से आएगा, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के किन्हीं 5 सिद्धांतों को समझाइए, या बुद्धि से क्या अभिप्राय है, और बुद्धि के विद्वान में कितने प्रकार बताए हैं, उनको स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से हम इस पूरे बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं बुद्धि के बारे में, जिसे आप इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि एक सामान्य शब्द है, जिसका हम अधिकतर इस शब्द को जबान पर रखते हैं। बुद्धि ही हमें इस प्रकृति में, इस सृष्टि में अलग जीव जंतुओं से श्रेष्ठ बनाती है। दूसरे जीव जंतु से हमें अलग बनाती है, हमें एक अलग मापदंड निर्धारित करने के लिए विवश करती है। तो वह क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। इसी बुद्धि की वजह से इस सृष्टि पर शेर जैसे जानवर को नियंत्रण भी कर लेता है। इस बुद्धि की वजह से ही बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, उनको आकाश में उड़ाता है। किसकी वजह से? बुद्धि की वजह से। बड़े बड़े पानी के अंदर जहाज होते हैं, उनको नियंत्रित करना, उनको चलाना, ये केवल बुद्धि की करामात है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसके भविष्य के लिए और वर्तमान समय जो कार्य कर रहा है, उनमें दोनों में ही बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब विद्वानों ने इसको किसी एक निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा है। जैसे जैसे विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, उसी अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है। हम बात करते हैं परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हम नाम लें बीने, अल्बर्ट बीने। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, उस बुद्धि में या उस बुद्धि का जो अर्थ है वो इन 4 शब्दों में समाहित है। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कहता है व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान को स्थानांतरित करता है। अगर व्यक्ति में बुद्धि रहेगी तो ऐसा कार्य करेगा। आविष्कार, किसी चीज की खोज करना, उत्पत्ति करना, तो बुद्धि होगी तभी वह किसी न किसी वस्तु का आविष्कार करेगा, वरना नहीं करेगा। निर्देश, तो जिस व्यक्ति में बुद्धि होगी वह निर्देश दे सकता है, उसकी आज्ञा का पालन पूछ सकता है। और आलोचना का मतलब है कि बुद्धि के द्वारा किसी व्यक्ति में कमी निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति में बुद्धि नहीं होगी तो वह व्यक्ति सही तरीके से किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से बुद्धि को स्पष्ट किया है बीने ने। हमें याद रखना है कि बीने ने 4 शब्दों के माध्यम से बुद्धि शब्द को परिभाषित किया है। फिर बुद्धवर्ग हुए, उन्होंने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जिस व्यक्ति में जो व्यक्ति जो कार्य करेगा वो अपनी बुद्धि के अनुसार करेगा। एक किसी कार्य को 2 व्यक्ति करते हैं, एक व्यक्ति जल्दी कर देता है उस कार्य को, दूसरा व्यक्ति धीमी गति से उस कार्य को करता है। तो किस पर डिपेंड है? वो बुद्धि का कार्य है। जिस व्यक्ति में ज़्यादा बुद्धि होगी तो उस कार्य को जल्दी कर लेगा, ऐसे तरीके से करेगा। बकिंघम ये क्या कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, कि जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं होगी वो सीख नहीं सकता। फिर गार्डन, इसने कहा है कि बुद्धि पहचानने व समझने की योग्यता है। इसी प्रकार से वुड्रो ने कहा बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। तो हमें परिभाषाओं को तो थोड़ा याद ही करना होगा, लेकिन आपको कम से कम 1 या 2 परिभाषा याद रखनी है। एक तो बीने की परिभाषा याद रखें और एक बकिंघम की सीखने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। अब हम बात करें, हमने बुद्धि के बारे में
सामान्य जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमने जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं, प्रश्न बनता है बुद्धि की योग्यता। बुद्धि में क्या क्या योग्यताएं होती हैं, बुद्धि में क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो हमें परिभाषा का अध्ययन कर लिया तो हम आसानी से उस योग्यता के बारे में बता सकते हैं। पहली योग्यता कि हमने अभी परिभाषा में पढ़ा कि बुद्धि पहचानने की योग्यता है, बुद्धि चिंतन की योग्यता है, बुद्धि समायोजन की योग्यता रखती है, बुद्धि कार्य करने की योग्यता रखती है, बुद्धि रचनात्मक कार्य करने की योग्यता रखती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे समझने की योग्यता, समझने की योग्यता। इस प्रकार से हमने ये जाना कि बुद्धि में कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो ये 6 योग्यता नहीं और भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे पहचानने की योग्यता, चिंतन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, कार्य करने की योग्यता, रचनात्मक कार्य करने की योग्यता, समझने की योग्यता या भाषण की योग्यता। इस प्रकार से हम बुद्धि की योग्यताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। बात करें बुद्धि के प्रकार की बात करें कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो जब भी बुद्धि के प्रकारों की बात होगी तो आपको 2 विद्वानों के नाम याद रखने हैं। एक तो हुआ है थॉर्नडाइक और एक हुआ गेरेट। कौन में? थॉर्नडाइक और गेरेट। इन दोनों विद्वानों ने, एक का नाम है गेरेट, दूसरे विद्वान हुए हैं थॉर्नडाइक। गेरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। और थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। बात करें कि गेरेट ने कौन से 3 प्रकार बताए, तो हम बात करते हैं नंबर 1। उन्होंने कहा कि हम व्यक्ति की जो बुद्धि है उस बुद्धि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 बात करें तो उन्होंने कहा यांत्रिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? यांत्रिक बुद्धि। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया अमूर्त बुद्धि। और तीसरा प्रकार बताया सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। ये 3 प्रकार बताए गेरेट ने, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने भी 3 प्रकार बताए। इसने कहा यांत्रिक बुद्धि की जगह इसने मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि को क्या नाम दिया? मूर्त बुद्धि। उसके बाद में तो दूसरा प्रकार होता है जिस प्रकार से अमूर्त बुद्धि नाम दिया गेरेट ने, तो इन्होंने भी अमूर्त बुद्धि बताया। दूसरा प्रकार कौन सा बताया? अमूर्त बुद्धि। और तीसरा प्रकार है, उस तीसरे प्रकार का नाम भी क्या है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। अब हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि गेरेट ने
मूर्त बुद्धि की जगह यांत्रिक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी जो क्या है विशेषताएं, वो विशेषताएं जो विशेषताएं यांत्रिक बुद्धि की होंगी वही मूर्त बुद्धि की होंगी, जो विशेषताएं अमूर्त बुद्धि की होंगी वही अमूर्त बुद्धि थॉर्नडाइक की होंगी। और जो गैरेट ने सामाजिक बुद्धि की विशेषता बताई है उसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने भी सामाजिक बुद्धि की विशेषताएं बताई है। अब बात करें हम मूर्त बुद्धि कह दीजिए या यांत्रिक बुद्धि कह दीजिए, एक ही बात है, केवल नाम की विभिन्नता है। यांत्रिक बुद्धि का मतलब ये कि जो व्यक्ति यांत्रिक कार्य या मशीनी कार्य अधिक करता है, जैसे जो इंजीनियर होते हैं या कोई कंप्यूटर कार्य करता है या ड्राइवर है, तो इस प्रकार के जो मशीनी उपकरण चलाते हैं, तो जिस व्यक्ति की जिसमें अधिक रुचि होगी वह उसी कार्य करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग जिस कार्य में करेगा उसी कार्य को अधिक करेगा, तो उसी बुद्धि की कार्य क्षमता के आधार पर, उस बुद्धि की रुचि के आधार पर हमने उसकी बुद्धि का क्या कर दिया वर्गीकरण कर दिया। तो यांत्रिक बुद्धि में हम कैसे व्यक्ति को ले सकते हैं, एक तो ड्राइवर, कंप्यूटर पर कार्य करने वाला, इंजीनियर, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों में यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। ड्राइवर हो गए या फिर कंप्यूटर कार्य करने वाला व्यक्ति हो गया या सॉफ्टवेयर बनाने वाला व्यक्ति हो गया, ड्राइवर हो गए, ऐसे व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि के धनी होते हैं, यांत्रिक बुद्धि के धनी होते हैं, या उनको हम क्या कह सकते हैं मूर्त बुद्धि के धनी होते हैं। अब बात करते हैं अमूर्त बुद्धि, इसकी बात करते हैं, अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं। अमूर्त बुद्धि को ध्यान में रखना है, शाब्दिक बुद्धि भी कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि, यांत्रिक या शाब्दिक। इसमें पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। जो पढ़ने और लिखने वाले व्यक्ति होते हैं वह अपने अमूर्त चिंतन का, या हम कहते हैं वो कल्पनाएं ज्यादा करते हैं, या भविष्य में क्या होने वाला है या भविष्य की रूपरेखा बना करके अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्तियों के उदाहरण लें तो हमें लेखक, कवि, साहित्यकार, या हमें कह सकते हैं पत्रकार या संपादकीय लेखन करने वाले। कहने का मतलब है कि अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे होंगे, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। चाहे आपके सामने अमूर्त बुद्धि का उदाहरण आए या उसकी जो शाब्दिक आए, एक ही चीज है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अमूर्त बुद्धि को शाब्दिक बुद्धि भी कहा जाता है। अब बात करें सामाजिक बुद्धि, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग सामाजिक कार्यों में अधिक करता है। कौन से कार्यों में? सामाजिक कार्यों में अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। सामान्य सी बात है कि सामाजिक बुद्धि का मतलब ये कि व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा लगाएगा, या ये कह सकते हैं कि जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उन कार्यों को बड़ी दक्षता के साथ, बड़ी रुचि के साथ, बड़ी ही लगन के साथ अगर वह कार्य कर रहा है उसको, तो इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि ज्यादा है। इसका उदाहरण ये ले सकते हैं कि मान लीजिए जैसे सामाजिक कार्य होते हैं या छोटी छोटी सामाजिक बातें हो जाती हैं, छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, तो जो व्यक्ति ऐसे कार्यों में रुचि लेता है, पारिवारिक झगड़ा हो गया या कोई सामाजिक झगड़ा हो गया, तो उस
उस कार्य में अधिक रुचि लेने वाला, अर्थात जिसकी बुद्धि सामाजिक कार्य में अधिक होगी, तुरंत जाकर के ऐसे कार्यों में रुचि दिखाएगा, उन कार्यों का समाधान ढूंढेगा, उन कार्यों में पारदर्शिता लाने की कोशिश करेगा, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है क्या कि बुद्धि के प्रकारों की बात करें तो दो विद्वानों के नाम याद रखने, गैलेट, थॉर्नडाइक। गैलेट ने 3 प्रकार बताए, ज्ञान बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने भी 3 प्रकार बताए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार से आज हमने बुद्धि के बारे में जाना, बुद्धि की बारे में विद्वान ने परिभाषाएं दी, उनके बारे में जाना, और हमने बुद्धि की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं उनके बारे में जाना, और बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाना। हम नेक्स्ट वीडियो में विद्वानों के द्वारा जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।